कौन से मदनी? आप भूल गए क्या? नहीं, मौलाना अरशद मदनी भी है, मौलाना महमूद मदनी भी है। जी, मौलाना महमूद मदनी के बारे में पूछो। मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे माशाल्लाह बड़े हैं, बड़ों की औलाद हैं, बड़ी निस्बत साथ है। अलबत्ता ये है कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस पर हम 1% भी सहमत नहीं हैं, इसलिए कि हम जमीयत के प्रोग्राम में भी सदर साहब ने बताया हमने जमीयत का प्रोग्राम किया। महमूद मदनी साहब की वजह से जमीयत दो हुई और महमूद मदनी साहब जमीयत से आज रिज़ाइन दें, सदारत से आज इस्तीफ़ा दें, महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें, उससे महसूस हो जाएगा ओवैसी साहब में और महमूद मदनी में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ यह है मतलब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन से चुनाव लड़ना शुरू किया है उस दिन से आज तक एक मरतबा नहीं हारे, और मौलाना महमूद मदनी ने एक मरतबा चुनाव लड़ा था। मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, इजाज़त बता दें, 2 मरतबा चुनाव लड़ा है। उनसे मालूम कीजिएगा दानिशमंद लोगों से को आपको कितना वोट मिला था। दूसरी बात यह है कि हम तो अपने दिल से जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं और मौलाना अरशद मदनी ही असल जमीयत के सदर हैं, वही इस लायक हैं। तो बहरहाल मौलाना महमूद मदनी साहब का जो बयान है वो एक बयान तो है देते नहीं, उनका तो आए दिन का बयान है। CNRC का उन्होंने कहा हम हुकूमत के साथ हैं, अब बताओ इस पर इत्तेफाक कैसे करें। इतना कश्मीर लंबा जो एहतजाज चला वो वहाँ पे शाहीन बाग के अंदर जो इतना लंबा प्रोटेस्ट चला उसका क्या फ़ायदा हुआ फिर उस चीज़ का, वो जब उलमा इकराम इस चीज़ में आगे आ रहे हैं? हम तो मैं बता रहा हूँ उलमा इकराम नहीं, मौलाना महमूद मदनी की ये भी मुतलक तो आलिम ही है। एक आलिम होना अभी कारी साहब उनके एक बहुत बड़ी संगठन है उनका भी, ऐसा नहीं कि भाई वो अकेले हैं, देखो, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेकर बता रहा हूँ मैं, मतलब कहने का ये है इस मदरसे के जिम्मेदार मेरे बड़े भाई हैं हाफिज शाहिद साहब, और मैं ज़बरदस्ती ਨੂੰ ਕਹਿ लगूँ मुझे मोहती मान लो तो कुछ ना कुछ लोग मेरे साथ भी हो लेंगे, ऐसी बात नहीं हो नहीं सकते, हो लेंगे, लेकिन ये अदब के खिलाफ है, ये सही है। जब मौलाना सैयद असद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद पूरी ज़िंदगी रहे, मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, भाई थे वो, ये भतीजे होकर के उस वक्त में ही इन्होंने कहा कि नहीं मैं जमीयत का सदर बनूंगा। दूसरी चीज़ 2-2.5 महीने का कर्फ्यू लगा कश्मीर में और उन्होंने वर्ल्ड लेवल मीडिया के सामने मौलाना महमूद मदनी साहब ने वहाँ उनके नौजवान बच्चों की आंखों में गोली मारी जा रही हैं, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनकी गोया बच्चियों को बरहना करके मारा जा रहा है, कश्मीर के ऊपर जुल्म ज्यादती की जा रही है, और मौलाना महमूद मदनी तो भी कहता हम हुकूमत के साथ हैं, कुछ नहीं संभाला, ठीक है। मौलाना महमूद मदनी का क्या कहना है? मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है, कोई वो तो मुसलमानों के जो बहुत सारे जो मसाइल होते हैं उनको लेकर के सरकार से मिलते हैं। अभी पीछे अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, किस मसाइल को लेके मिला, क्या क्या कुछ ना कुछ तो मामला होगा ना। सुनो अजी, सुनो मेरी बात सुनो, सबका अपने एक स्टैंड है। जमीयत राजनीतिक पार्टी है, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए, और अगर पॉलिटिकल में रहना है तो जमीयत को रिजाइन करना पड़ेगा। मुद्दों को लेकर के तो जाना पड़ेगा ना सरकार के पास, मुद्दों को जाकर के लेना पड़ेगा। तो ओवैसी साहब का मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं कर सकते, इसलिए कि ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं। बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, बताओ साबित करो। वो तो कह रहे हैं जो पीछे लग रहे हैं वो भी पागल है उनके साथ में। हाँ, जो रामलीला मैदान में जा रहे हैं वो भी पागल है, वहाँ पे पागल। सच्चाई यही है जो मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं, वो हकीकत है कि ओवैसी साहब के साथ में लगने वाले लोगों को अगर पागल कह रहे हैं तो मौलाना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो भी पागल हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा कि मैं यहाँ अगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, ये मैं नहीं बल्कि ओवैसी साहब का एहसान दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो वो भी पागल हैं। अभी जो है हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा है कि मैं 3 मुल्कों में गया, बहुत सारे मुल्कों में जाता हूँ, कनाडा गया और मैं अमेरिका गया और दूसरे मुल्क का नाम लिया, कि जहाँ भी बात होती है हमारे मुल्क के अंदर वो हैदराबाद की होती है और हैदराबाद में ओवैसी साहब की बात होती है, तो वो भी पागल हैं। और इसके अलावा जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ़ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। और फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं असद अवी साहब, उनको इस्तीफ़ा दिलवाएं, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। इसके साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से विधायक हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं महाराष्ट्र से, और वह विधायक किस पार्टी से हैं? असद अवी साहब की पार्टी से हैं। और इसके अलावा वो दारुल उलूम देवबंद की शूरा के रुकन हैं, उनको भी निकालें। और इसके अलावा मैं इस दौर में एहसान समझता हूँ मैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक मर्द मुजाहिद, हारा हुआ इंसान जिसको इम्तियाज़ जलील कहते हैं, वो कई लाख लोगों को
ले करके नामों से रसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गया, बारिश हो रही है, खड़े हो रहे हैं, कहीं एक चींटी का नुकसान नहीं है। कोई मिसाल पेश करते हैं, महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अगर महमूद मदनी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाइए महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ, महमूद मदनी ने कौन सा तहसील में जाकर के धरना दिया, महमूद मदनी ने कौन सा अल्फाज गलत मतलब जो है उसको कहा भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो महमूद मदनी की तो बातों को हम बिल्कुल भी बेहैसियत